नमस्ते दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी। आज हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। आप मेरे साथ नोट बना सकते हैं क्योंकि नोट बनाने से याद जल्दी होता है और इस मध्य प्रदेश के इतिहास से के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है या इतिहास के बारे में जानना है तो आप मेरे साथ नोट बना सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को माना जाता है। जो वैदिक संस्कृति है उसके निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा गंगा नदी और उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी सीमा अरावली पर्वत को माना जाता है। जहाँ आर्य रहते होंगे ये उनका स्थान बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक उनकी सीमा थी। तो पूर्वी सीमा गंगा नदी तक और उत्तरी सीमा हिमालय तक और दक्षिणी सीमा अरावली पर्वत तक थी। ऋग्वेद में नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्य पर्वत का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्य पर्वत का उल्लेख नहीं है, अर्थात इस समय मध्य प्रदेश में यह नहीं पहुँचे थे। जो ये समय था 1500 ईस्वी और 600 ईस्वी पूर्व। इस समय आर्य मध्य प्रदेश में नहीं आए थे। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा अफगानिस्तान। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा रेवा नदी का उल्लेख है। नर्मदा नदी का ही नाम रेवा नदी है। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है नर्मदा नदी का। साथ ही उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में सतपुड़ा व विंध्य पर्वत का उल्लेख भी है। उत्तर वैदिक कालीन में सतपुड़ा व विंध्य पर्वत का उल्लेख भी है। हिमालय तथा विंध्य पर्वत के मध्य क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता है। और आगे हम ये मेरे खुद से बनाए हुए नोट हैं। अगर आप भी इस तरह नोट बनाएंगे तो पढ़ना आसान हो जाता है और नोट बनाने से याद भी अच्छा होता है। आप अगर पीएससी का प्री और मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोनों में ये काम आ जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अतः उत्तर वैदिक आर्यों की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी या सतपुड़ा व विंध्य पर्वत को माना जाता है। उत्तर वैदिक आर्यों की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी या सतपुड़ा व विंध्य पर्वत को माना जाता है, यानी कि अपना मध्य प्रदेश। जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय को ही माना जाता है। उत्तरी सीमा हिमालय तक ही थी। कौशितकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख है। कौशितकी उपनिषद है जो आर्यों का, उसमें प्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण तथा वेदोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा
वेदोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादव आए, जिससे उनकी उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादव आए, जिससे उनकी उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य, विशेषकर निषाद जाति लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। निषाद जाति के लोग मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। अब इसके बाद प्रारंभ होता है लोह युग। लोह युग का प्रारंभ होता है इसके बाद। लोह युग मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग ग्वालियर भिंड मुरैना मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित हैं। में लोह युग के द्योतक धूसर चित्रित के मृत भांड अवशेष पाए गए हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। फिर महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण तथा महाभारत के समय से है। ये दोनों आर्य महाकाव्य माने जाते हैं। रामायण और महाभारत दोनों आर्य महाकाव्य माने जाते हैं। यद्यपि इनके समय को लेकर विवाद है, परंतु इन दोनों का अंतिम संकलन 400 ईस्वी पूर्व में गुप्त काल में किया गया है। अब चंद्रवंश एल साम्राज्य। बुंदेलखंड मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ, जिससे चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरुरवा था, जिसके अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। चंद्रवंश एल साम्राज्य। बुंदेलखंड मनु की पुत्री इला। राजा मनु की पुत्री इला थी। इला का विवाह सोम से हुआ, जिससे चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरुरवा था, जिसके अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम इसका और आगे के जो वंश हैं, रियासतें, वंश, सब कुछ जो पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास है, और हम इसी तरह आगे नोट बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।